आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस अफसाना। ये किस माहौल में हम हैं, खुशी के भेष में हम हैं, किसे अपना कहें किसे बेगाना, आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना। अफसाना मेरा, 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 अफसाना। वो यही है, मेरा दिल कह रहा है कि वो यही है। अफसाना अफसाना अफसाना, आया किस मोड़ पे 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 अफसाना। क्या बोल रहा है? अरे कैसे कैसे बच गई वो औरत? उल्लू के पट्टे पांडे, एक काम नहीं होता है क्या तेरे से ढंग से? सुन, तू क्या करेगा, कैसे करेगा मुझे नहीं पता। आज रात तक वो औरत खत्म हो जानी चाहिए, समझा तू? वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि वो पंडित, ये पकड़ और शादी में ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। सीधा जा और फेरे शुरू कर, समझा? देखिए मेरी शक्ल पे क्या लिखा है। जाके फेरे शुरू कर, दुल्हन के गले में मंगलसूत्र डलवा और फटाफट ये शादी खत्म कर। 10 मिनट में शादी पूरी होनी चाहिए, समझ गया तू? ए फुरफुरे, अरे तू होती कौन है हमारी बेटी की शादी के बीच में बोलने वाली? अरे इतने सालों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी वेदिका की दूसरी जिंदगी शुरू होगी। पंडित जी, आप जितना समय लगाना चाहते हैं लगाइएगा। भले ही वेदिका की दूसरी शादी है, लेकिन होनी पूरी रीति रिवाज के साथ चाहिए। और तू फुरफुरी, चल फुर्र हो जा, फुर्र यहाँ से। अपनी शादी संभाली नहीं जाती, बड़ी आई हमें सलाह देने वाली। पंडित जी, आप जाइए, तैयारी शुरू कीजिए। अरे 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 अरे, जरा देखो तो सही इन गरीबों का हाल। वो कहते हैं ना कि इंसान के जब बुरे दिन आते हैं तो उनकी शकल पर ही मनहूसियत आ जाती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, हम ना तेरे लिए एक तोहफा लाए हैं, वो भी कीमती वाला। हाँ। देख अब तो तेरा ना यही हाल होने वाला है अमीर, मेरा मतलब है गरीब जादी। वो क्या है ना कि ये तेरे घर और ये तेरे कारोबार का आधा हिस्सा तो हमारी बेटी और हमारे दामाद का हो ही गया है। बाकी का हिस्सा छीनने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर तू पता है क्या करना,
वो बाहर वाले चौराहे पर ये कटोरा लेकर जम जाना। एक एक रुपया करके 10 साल में तो तेरी तिजोरी भर ही जाएगी। ले ले ले। बड़ी आई कभी जादी। सुन मेरी बात, शादी खत्म होते ही सारे शेयर्स मेरे नाम करवा देना। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास और कोई भी ज्यादा खिटपिट नहीं चाहिए मुझे, समझे? सलीके से बात कर, तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं, और मेरे हाथ में ना कोई जादुई छड़ी नहीं है जो मैं यश पर घुमाऊंगी और वो साइन कर देगा। जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, और मैंने तेरे को बोला है ना, तेरा काम हो जाएगा तो हो जाएगा बस। हाँ हाँ, कौन सा जुबान की पक्की है तू? अभी साहिल को धोखा दे रही है, क्या पता कल को मुझे धोखा दे दिया तो? ओए, धोखे की तो बात ही मत कर, सबसे बड़ी झूठी और मक्कार तो तू है। चल यार तू जा यहाँ से, ये शादी के नाटक की वजह से वैसे ही मेरा सर हिला हुआ है। अभी अभी उस चुईया सौम्या को भगाया मैंने, और अब तू आगे मेरा दिमाग खाने। निकल चल। मामू मेरी टीचर मामी नहीं है। सौम्या क्या बेकार की बात कर रही हो? वेदिका ने तुम्हें बचाया था ना बेटा, ये वही है, बात मान जाओ मेरी। नहीं है वो मामू, वो मेरी मामी नहीं है, मुझे पता है सब कुछ। चलो खुद देखो, मैं बताती हूँ आपको। तुमने ही मुझे उम्मीद दी थी, यहाँ तक तुम ही लेके आए हो मुझे, तो मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। प्लीज प्लीज मेरी दुआ को सुनो और एक बार वेदिका जी को मेरे सामने लेके आओ, प्लीज प्लीज प्लीज।
तुम यहाँ हो? कहाँ चली गई थी तुम? वेदिका जी ने तुम्हें भेज देना मेरे पास। कहाँ हो? बताओ बताओ कहाँ हो? कहाँ है वेदिका जी? प्लीज 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 बताओ मुझे। हाँ क्या? मजनू की औलाद यहाँ भी पहुंच गए हैं? अबे साले चिरकुट, दम है तेरे प्यार में, मान गया मैं। आखिर अपनी प्रेमिका को ढूंढ ही लिया तूने। साले पांडे, तो तूने वेदिका जी को गायब किया। पांडे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वेदिका जी? बता कहाँ है? बता कहाँ है? बता वेदिका जी कहाँ है? बता कहाँ है वो? चल, मुझे क्या मारता है? उधर देख। वेदिका जी! वेदिका जी! पांडे! नहीं! जाके बचा ले अपनी महबूबा को, जा। लेकिन एक बात याद रखना साहिल, जितना ही तू अपनी महबूबा के करीब जाएगा, उतना ही वो मौत के करीब जाएगी। साहिल, आगे मत बढ़ना। बहुत गुमान था ना तुझे अपनी दुनिया से निराली मोहब्बत पे। ऐसी निराली मोहब्बत का अंजाम भी निराला ही होगा। तेरी 42 साल की महबूबा आग की लपटों में जलेगी। और ये नजारा तू अपनी आंखों से देखेगा। वेदिका जी! मामू, इनको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट फूड आइटम, मेरी फेवरेट स्टोरी, इनको कुछ भी याद नहीं है। सौम्या, बेटा आज शादी है, उनको टेंशन हो गई। अमन, सब पता है उन्हें। सब कुछ भूलिए मामू, सब कुछ। एक मिनट। सॉरी वेदिका, पता नहीं क्यों इतना अपसेट हो चुकी है। तुम प्लीज एक दो चीजें बोल दो ना जो तुम्हें याद हो। अरे क्या याद होगा मामू, ये मेरी मामी है ही नहीं। सौम्या, आप ये बात समझो, उनके सर पे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं सब कुछ भूल जाएगी? अबे क्या बोल दूं? तेरी इस चुईया का चैप्टर तो साहिल ने मुझे पढ़ाया ही नहीं वेदिका बनने की क्लास में। तुक्का मार के कुछ गलत बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फेवरेट खाना चीज़ एंड बर्गर, फेवरेट रंग ब्लू और फेवरेट स्टोरी स्लीपिंग ब्यूटी। बस अब खुश? हाँ, थैंक्स। अब चलें, शादी के लिए हम भी रेडी हो जाएं। हाँ, कमीनी, तुझे कैसे पता था ये सब? अरे वो चूहिया जब वेदिका के घर पे ट्यूशंस पढ़ने आती थी ना, तब मैं वहीं रहती थी, साहिल की पतिव्रता पत्नी बनकर। अब समझ आ गया तुझे? अगर तेरे को इस घर में रहना है तो मेरी कितनी जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। साहिल तुझे इस घर में लेके आया है ताकि वो वेदिका के दुश्मन का पता लगा सके, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी बचपन की दोस्त ही उसे चकमा दे रही है। अबे यार, तू तो कुत्ते की दुम से भी ज्यादा टेढ़ी है। अरे तो कुछ भी नहीं है, करण के साथ मजे लेकर साहिल को बच्चे का बाप बना दिया मैंने। तो तू सोच,
मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ओए बेटा, डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है। हाँ तो तू ये सोच ना कि जब चुड़ैल और डायन एकजुट हो जाएं तो कोई हमें रोक सकता है क्या? अच्छा, अब जल्दी से ये शादी का झंझट निपटा और तुझे जो बोला है ना वो चुपचाप कर, जल्दी। मुझे मेरा काम पता है, चल निकल। शादी पांडे, पांडे, पांडे मत करो ऐसा। इतना मत मारो बेचारे को। अरे महबूबा के सामने हीरो बनने चला था, सारी हेकड़ी निकल गई ना। अब बचा ले अपनी महबूबा को, अगर बचा सकता है तो। पांडे, औरत की दलाली करने चला था तू। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना तुम्हें, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी औरत को पूरी नजर से देख नहीं पाएगा। देखा आपने वेदिका जी, पांडे मुझसे तो बच सकता है पर अपने कर्मों से बिल्कुल नहीं। हमने उसे कुछ नहीं किया और वो अपने आप मर गया। थैंक यू, थैंक यू। मुझसे पूछिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, पूछिए प्लीज। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है सर, मुझे दिख रहा है। पर मेरा आपको बताना जरूरी है वेदिका जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई रातों बाद फाइनली दिन हुआ है। याद है मैं आपसे कहता था कि आप मेरी ऑक्सीजन है और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा वेदिका जी। और अब ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा ऑक्सीजन फाइनली मिल गया। मैं जानती थी
कि मुझे और उन लड़कियों को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। पर सुनो साहिल, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। वो जो मैं एक्सीडेंट से पहले तुम्हें बताने वाली थी,